तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.4। ओके, कौन से लेसन में से? सिमिलरिटी। ओके, ये लास्ट एक्सरसाइज 1.4 में का ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या दिया है देखो आप, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है कि यहां पर आपको टू ट्रायंगल्स सिमिलर है। ओके, टू ट्रायंगल्स सिमिलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए कि यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, और दोनों ट्रायंगल का एरिया आपको क्वेश्चन में दिया है। उसमें से फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया देखो कितना दिया है, 225। ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हो गया। ओके, और ये जो 81 नंबर दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है सेकंड ट्रायंगल का एरिया। ओके, यानी हमारे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि आपको टू ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, और वो दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया है। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 225 और सेकंड ट्रायंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले गिवन में लिखता हूं। देखो यहां पर गिवन, तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, अपने तरफ से दोनों ट्रायंगल लिखेंगे। यहां पर तो नाम नहीं दिया है, तो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे एबीसी और सेकंड ट्रायंगल लेंगे पीक्यूआर, और दोनों के दोनों क्या दिए, यहां पर सिमिलर दिए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी। ओके, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सिमिलर दिया है ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ में। ओके, ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, हमने सिर्फ अपने तरफ से यहां पर उसे नाम दे दिया एबीसी और पीक्यूआर। इसके बाद में और क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 225, यानी इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये दिया है क्वेश्चन में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड ट्रायंगल का एरिया दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, क्योंकि हमने सेकंड ट्रायंगल कौन सा लिया देखो, पीक्यूआर। तो इसका एरिया क्वेश्चन में दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा मुझे बताइए आप कि ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, इनका एरिया हमें पता चल गया, क्वेश्चन में दिया है। तो इन दोनों ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा हुआ और बिगर ट्रायंगल कौन सा हुआ, बता सकते हैं आप? तो स्मॉलर ट्रायंगल इसमें पीक्यूआर हो जाएगा। क्यों पीक्यूआर हो जाएगा? क्योंकि उसका एरिया देखो 81, ये नंबर छोटा है, तो जिसका एरिया कम है तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल स्मॉलर हो गया। तो हमारे लिए यहां पर अभी स्मॉलर ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके, और बिगर ट्रायंगल हो गया कौन सा, ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि उसका एरिया देखो 225, जिसका एरिया ज्यादा वो ट्रायंगल बिगर, जिसका एरिया कम वो ट्रायंगल स्मॉलर। ओके, चलो ठीक है, इतना हमने इतना इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब इसके आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, यानी जो स्मॉलर ट्रायंगल होगा, स्मॉलर ट्रायंगल यानी कौन सा, पीक्यूआर, उसका कोई तो भी एक साइड दिया है। अब पीक्यूआर के 3 साइड्स कौन कौन से, पीक्यू, क्यूआर और पीआर, तो उसमें से हम एक साइड लेते हैं। ओके, पीक्यू, वो दिया है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। ओके, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड्स बिगर ट्रायंगल के लिए कौन सा होगा, देखो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा AB। तो यहां पर हमें 2 फाइंड में लिखना पड़ेगा AB, यानी हमें बिगर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड AB फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 225, सेकंड ट्रायंगल का एरिया 81, और स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड आपको दिया है PQ 12, हमें PQ का करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB फाइंड करना है। ओके, तो अब आंसर में देखो क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर
टू ट्रायंगल PQR। ओके, गिवन। इसके बाद में हम लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसका मतलब कि हम यहां पर कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ओके, इस थ्योरम का हम यहां पर यूज करेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC और उसी के अपॉन में आएगा एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ओके, यानी ट्रायंगल कौन सा? PQR। उसके बाद में यहां पर हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना पड़ता है, लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट साइड देखो करस्पॉन्डिंग AB का स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू सेकंड साइड का रेशियो यानी BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ओके, और थर्ड साइड का रेशियो यानी AC, तो AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। ओके, अब यहां पर क्या करना है कि ये जो फर्स्ट रेशियो है इसे कंपलसरी आपको जैसे कि वैसे लिखना है, यानी कौन सा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, और यहां पर ये जो तीन बाकी के रेशियो है साइड्स के, इन तीनों में से एक रेशियो लेना है, और वो रेशियो कौन सा लेंगे? जिसमें आपको AB फाइंड करना है, AB होना चाहिए, ये देखो AB, और जिसमें PQ दिया होगा यानी PQ। तो इसका मतलब कि तीनों में से हम रेशियो कौन सा लेंगे? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये जो सेकंड रेशियो है इसे नहीं लेंगे और इसे भी नहीं लेंगे। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे AB स्क्वायर और अपॉन में PQ स्क्वायर। और अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते। कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका एरिया देखो कितना है? 225, तो यहां पर 225 और अपॉन में PQR का एरिया यानी 81 और इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये जैसे कि वैसे AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर। PQ का वैल्यू देखो कितना दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे सोचकर बताइए 225 किसका स्क्वायर है? ये है 15 का स्क्वायर। ओके, अपॉन में 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में 12 का स्क्वायर। अब सोच के देखो क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें? अभी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कैंसिल और ये भी स्क्वायर, तो सिर्फ आंसर क्या मिलेगा अभी? 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू AB अपॉन 12। ओके, और 15 और 9 में फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम 3 से, तो 3 5 जा ओके 15 और 3 3 जा 9, यानी हमने 3 से डिवाइड किया 15 और 9 में, और फिर से AB अपॉन 12 जैसे कि वैसे, और अब यहां पर करते हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते? देखो, 3 इंटू AB, 3 इंटू AB, ओके, इज इक्वल टू 5 इंटू 12, 5 इंटू 12। अब 3 इंटू AB मीन्स थ्राइस AB, ओके, और 5 इंटू 12 मीन्स 60, और यहां पर हमें AB फाइंड करना है, तो AB इज इक्वल टू 60 को हम 3 से डिवाइड कर देते, तो AB का आंसर क्या मिलेगा हमें? AB का आंसर मिलेगा 20। ओके, आ रहा आपकी समझ में? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें फाइंड क्या करना था? AB हमने फाइंड कर दिया। कितना फाइंड कर दिया हमने? 20। लेकिन कौन से ट्रायंगल का साइड फाइंड करना था? बिगर ट्रायंगल का साइड फाइंड करना था, AB। देखो, बिगर ट्रायंगल का साइड है AB, तो यहां पर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, ओके, बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बस।
ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो इसमें, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके, अब यहां पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिए हैं, एबीसी और डीएफ। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए होंगे तो वो हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर ही रहेंगे, चाहे फिर वहां पर क्वेश्चन में दिया हो या फिर ना दिया हो। ओके, लेकिन आपके दिमाग में क्या रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। ओके, ध्यान में रखना। तो वैसे आप इस क्वेश्चन में पढ़ो, आपको कहीं पर भी ऐसा दिया नहीं है कि एबीसी और डीईएफ ये सिमिलर ट्रायंगल है करके। ओके, लेकिन ये कौन से ट्रायंगल से, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब कि ये हमें समझना है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है तो इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये होंगे सिमिलर। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया का ये रेशियो आपको दिया है। कितना दिया है रेशियो देखो, 1:2। ओके, उसके बाद में AB का वैल्यू दिया है 4, यानी ट्रायंगल एबीसी का जो एक साइड होगा AB उसका वैल्यू दिया है 4, और हमें फाइंड करना है DE। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले आंसर में मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन। और मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको क्या सोचना है कि वो हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर। ओके, इसलिए फिर वो स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखता हूं, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। ओके, यह आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स अगर दिए हैं तो वो हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे एक दूसरे से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ये सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर हो जाएगा किसके साथ में, ट्रायंगल डीईएफ के साथ में, क्योंकि वो दोनों के दोनों कौन से ट्रायंगल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके, क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स यहां पर सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब कि हम यहां पर कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, एरिया से रिलेटेड, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ओके, क्या लिखना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल यानी कौन सा, एबीसी, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल यानी डीईएफ। ओके, और राइट साइड में लिखना पड़ेगा जो इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी AB स्क्वायर, ओके, अपॉन में DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में EF स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय DF स्क्वायर। तो ये हुआ साइड्स का रेशियो, लेकिन उसका स्क्वायर करके। ओके, स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहां पर। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि ये चारों रेशियो में से इसमें से हमें एक कंपलसरी एक रेशियो लेना पड़ता, कौन सा, जहां पर एरिया दिया है। ओके, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर देखो, टेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यह हमें लेना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, और इन तीनों रेशो में से अब एक रेशो हमें लेना है, कौन सा लेना पड़ेगा, देखो हमें क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। AB का वैल्यू 4 दिया है तो जिसमें AB आता होगा, ये देखो ये वाला फर्स्ट रेशो AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर,
तो हमें लेना पड़ेगा यहां पर ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। ओके, और अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एबीसी अपॉन डीई एफ, ये जो लेफ्ट साइड में एरिया का रेशियो है, ये क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ, इसका रेशियो आपको दिया है 1:2, यानी यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें 1/2। ओके, एबी स्क्वायर, एबी का वैल्यू 4 है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, और डी स्क्वायर ये तो हमें फाइंड करना है, तो ये डी स्क्वायर जैसे के वैसे। ओके, अब लेफ्ट साइड में देखो 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 यानी 1 का स्क्वायर। ओके, और अपॉन में 2 किसका स्क्वायर होगा, 2 होगा √2 का स्क्वायर, यानी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, और राइट साइड में ये 4 स्क्वायर जैसे कि वैसे, अपॉन में डीई स्क्वायर। अब देखो हर जगह यहां पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हम इसे क्या करते हैं, कैंसिल। ओके, तो क्या आंसर मिलेगा 1/√2 और इज इक्वल टू 4 अपॉन ओनली डीई, और यहां पर हम कर देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इंटू डीई, 1 इंटू डीई, और इज इक्वल टू दूसरा क्रॉस 4 इंटू √2, तो 1 इंटू डी यानी डीई, और 4 इंटू √2 मीन्स 4√2। ओके, ये वैल्यू हो गया डी का। देखो आप क्वेश्चन में डीई फाइंड करना था हमें। ओके, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 4√2। ओके।